अस्सलाम वालेकुम। मैं सर डॉक्टर ज़ीशान एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हूँ। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है डायबिटिक फुट या शुगर की वजह से जो पाँव या जख्म खराब हो जाते हैं उसे हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं। मेरे से कुछ पेशेंट्स ने इसके बारे में पूछा भी है और इसका वजह पूछी है कि ये क्यों होता है और इसका इलाज क्या है। बेसिकली जो शुगर है, शुगर की वजह से मैंने आपको अपनी पिछली कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि हमारी जो नालियाँ होती हैं, जो शरियानें होती हैं, वो तंग होना शुरू हो जाती हैं, उनमें प्लेक जमना शुरू हो जाता है। आम जुबान में आप जिसे आप कोलेस्ट्रॉल कहते हैं या चर्बी कहते हैं कि वो जब नालियों में जमना शुरू हो जाती है उससे नालियाँ सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, उनका कैलिबर जो है डायमीटर है वो छोटा हो जाता है। उसकी वजह से जो खून की रवानी है वो कम हो जाती है और जो ऑर्गन्स हैं, एंड ऑर्गन्स हैं, वहाँ तक खून जो है प्रॉपर मिकदार में पहुँचना चाहिए वो नहीं पहुँच पाता। तो लिहाजा जब शुगर वाले मरीजों के पाँव में दर्द होती है या इवन पाँव में बाज़ नम हो जाते हैं, पाँव सुन्न हो जाते हैं, कीड़ियाँ चलती हैं, तो ये डायबिटिक नेफ्रोपैथी की अलामात हैं। तो ये क्यों होती हैं कि क्योंकि मरीज के जो पाँव को है वो प्रॉपर खून नहीं पहुंच रहा होता और उसकी मेन वजह क्या है कि मरीज की शुगर कंट्रोल नहीं होती। डायबिटीज की अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसमें माइक्रो नेफ्रोपैथीज हैं और मैक्रो नेफ्रोपैथीज हैं। माइक्रो नेफ्रोपैथी से कि जो छोटे ऑर्गन्स में छोटी नालियां उनके बंद होने से, जैसे आंखों की जो शरियानें हैं उनमें जब तंगी होती है तो इंसान की बिनाई चली जाती है, इसे हम रेटिनोपैथी कहते हैं। सेम जब आपकी ये कि टांगों की शरियानों में तंगी होगी और जख्म बनते हैं या टांगों में दर्द होती है तो इसे हम डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। सेम इसी तरह कह लें कि जो आपकी कार्डिक वेसल्स होती हैं या दिमाग की जो शरियानें होती हैं उनमें भी तंगी होके मरीज को बाज़ फालज भी हो जाता है, दिल का अटैक भी हो जाता है। तो जो मेन सबसे चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि आपने अपनी शुगर कंट्रोल करनी है, शुगर की चार्टिंग करनी है, शुगर की आपने मेडिसिन लेनी है, प्रॉपर आपने एक्सरसाइज करनी है, तो आपके ये जो कह लें कि इसकी साइड इफेक्ट्स हैं शुगर के, उससे आप बच सकते हैं। तो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि ये जो आपकी पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है डायबिटीज की वजह से, ये क्यों होती है ये मैंने आपको जैसे कि बताया है। और इसमें इनिशियली मरीजों को क्या होता है कि ये आपका पहले स्टेप में नहीं आपकी एकदम ये जख्म बन जाएगा, पहले आपको दर्द होना शुरू होती है। तो ये जो टांगों में दर्द होती है, चलने के साथ जो दर्द बढ़ जाए, रेस्ट करने से ठीक हो जाए, तो इसे हम क्लॉडिकेशन कहते हैं। ये कह लें कि एक साइंटिफिक ये मेडिकल की टर्म है कि आपकी जब टांगों में खून नहीं पहुंचता, उनके पट्ठों को प्रॉपर खून उनकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग नहीं मिलता, तो वो पट्ठे जिसे कहते हैं ना आम जुबान में दर्द से कराहते हैं, तो वो जो हमें दर्द महसूस होती है उसे हम क्लॉडिकेशन कहते हैं। तो ये सबसे पहले जो डायबिटीज के मरीज होते हैं या कार्डियोवास्कुलर डिजीज के जो मरीज होते हैं जिनमें टांगों की शरियानों में मसला आ रहा होता है, तो इन्हें ये दर्द होती है चलने के साथ, तो इसी को हम क्लॉडिकेशन कहते हैं। और इस क्लॉडिकेशन के साथ जो आगे पट्ठों को खून नहीं पहुंच रहा होता उसे हम बेसिकली इस्कीमिया कहते हैं। तो बाद में वो हम उसे इस्कीमिक लिम्ब कह देते हैं। वो चाहे आपकी टांग हो या आपकी बाजू हो, तो उसमें अगर खून ना पहुंचे और उंगलियां नीली हों तो उसे हम बेसिकली इस्कीमिया कहते हैं, लिम्ब इस्कीमिया। और उसकी भी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है अक्यूट लिम्ब इस्कीमिया और दूसरी होती है क्रॉनिक लिम्ब इस्कीमिया। जो अक्यूट है, अक्यूट ये है कि आप विद इन 24 आवर्स आपकी कह लें कि वो अचानक कोई क्लॉट आया नाली में, वो तंग हुई और आपकी टांग या आपकी बाजू के जो पोटे हैं वो नीले होना शुरू हो जाएं, तो इसे हम बेसिकली एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया कहते हैं। तो इसका फौरी इलाज ये होता है कि खून पतला करने वाला इंजेक्शन लगे मरीज को जिससे खून पतला हो, या उसका कह लें कि ऑपरेशन के जरिए, कैमरे के जरिए उसका क्लॉट निकाल के वो नाली को साफ कर दें, तो ये उसका इलाज है। जबकि क्रोनिक लिम्ब इस्कीमिया होता है जो कह लें कि एक हफ्ते से ज्यादा जो है मरीज को बेसिकली ये दर्द रहे और आहिस्ता आहिस्ता ये डेवलप हो, तो उसे हम क्रोनिक लिम्ब इस्कीमिया कहते हैं। तो ये तो बेसिकली होगी कि जो शुगर की वजह से ये टांग में मसला होता है, जिसे एक तो हम ये बेसिकली ये इसमें डायबिटिक ये
पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं, जो शुगर का जख्म बन जाता है, या आपके उंगलियां नीली हो जाती हैं, या पाँव खराब हो जाते हैं, या कटने की नौबत आती है, तो ये तो शुगर की वजह से मैंने उसकी किस्में भी बता दी हैं और वजह भी बता दिया है कि शुगर की वजह से ये बेसिकली मरीजों को हो रहा होता है। तो इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने अपने जो फिजिशियन है आपने उससे राब्ता करके अपनी शुगर को कंट्रोल करना है। आपने सबसे पहले अपनी डाइट को मेंटेन करना है, आपने मीठी चीज़ों से परहेज करना है, आपने ज़्यादा कैलोरीज नहीं लेनी, और उसके साथ आपने दवाइयाँ लेनी है। दवाइयाँ भी आपने प्रॉपर फिजिशियन से प्रिस्क्राइब करवा के अपनी जो आपकी रूटीन में शुगर रह रही है उसके मुताबिक आपने दवाइयाँ लेनी है। ये नहीं कि अपनी मर्जी से जो दिल किया आपने दवाई ले ली, कभी ले ली कभी ना ले ली, कभी फलां हकीम से ले ली तो कभी फलां डॉक्टर से ले ली। चलते फिरते आप कह लें कि फार्मेसी वालों से भी अक्सर मरीज दवाई ले लेते हैं, या कोई अगर रिश्तेदार मिले तो वो कहे कि मैं तो ये गोली खा रहा हूँ तो इससे मेरी बड़ी अच्छी शुगर कंट्रोल है, या मैं तो इंसुलिन नहीं लगाता, तुम क्यों लगाते हो। तो ऐसे जब मरीज भटकता है तो वो अपना नुकसान करता है, किसी का नुकसान नहीं करता। दारा जो अपना फिजिशियन है उसके मशवरे पे अमल करते हुए आप अपनी दवाइयाँ मुनासिब मिकदार में जो आपको प्रिस्क्राइब की होती हैं आप वो इस्तेमाल करें, और अपनी जो है ना वो परहेज करें, तो आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी, तो आप ये शुगर की कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि ये जो कह लें कि लेट से अब आपने दवाई नहीं खाई, आपने एहतियात नहीं किया, आपने प्रॉपर इसकी जो एक्सरसाइज होती है वो नहीं की, तो अब आपके पाँव खराब हो गए, तो अब आगे क्या आपने करना है। आगे फिर वही बात है, अब आपके पाँव में जख्म बन गया है तो सबसे पहले फिर आपने वो डॉक्टर को चेक करवाना है। उसका कह लें कि आपने इसकी जो जख्म की है कैटेगराइजेशन करानी है, ये कौन से लेवल का जख्म है, उसकी प्रॉपर ड्रेसिंग्स, उसकी सफाई, उसका डिब्राइडमेंट्स, ये सारी चीज़ें करनी है। अगेन उसके साथ फिर वही चीज़ आ जाती है कि आपने अपनी शुगर कंट्रोल करनी है, आपने फिर अपनी डाइट कंट्रोल करनी है, और इसमें बेसिकली जो है ना कि आपने फिर इसके साथ एक्सरसाइज होती है, सुपरवाइज एक्सरसाइज प्रोग्राम होता है जो आपने ये करना है, जिसकी वजह से कह लें कि आपके पट्ठों को खून पहुंचेगा, ऑक्सीजन पहुंचेगी। बेसिकली अब हमारे जख्म क्यों बनते हैं, जब आपको ये प्रॉपर खून नहीं पहुंच रहा होता ना, आपकी ये नालियां तंग हो जाती हैं, उनका जो कैलिबर है वो स्मॉल हो जाता है, और जो एंड तक कह लें कि आपके पाँव के नाखून तक खून जब नहीं पहुंच रहा होता, तो फिर अगर आपका कोई ठुड्डा लग गया है या कोई आपको चोट आ गई है तो वो जख्म फिर ठीक नहीं होता, क्योंकि जब तक उसे ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, खून की मिकदार नहीं पहुंचेगी, तो हीलिंग खत्म हो जाती है। जब हीलिंग खत्म होती है तो वहाँ इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं जो गैस बनाते हैं, और उससे फिर क्या होता है कि आपका सारी साथ हड्डी गलना शुरू हो जाती है। जब एक दफा हड्डी पे इन्फेक्शन हो जाए उसे ऑस्टियोमाइलिटिस कहते हैं, उसके साथ फिर पाँव बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो फिर आपकी पाँव कटने तक नौबत आ जाती है। तो नाज़रीन अब मैं बताता हूँ कि आजकल जो एक नया तरीका चल रहा है, कि जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोज में भी बताया है, कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जो एक PRP थेरेपी है, कि उसके बड़े फायदे हैं। और उसका एक फायदा ये है कि जब यही PRP हम ये डायबिटिक फुट वालों को इंजेक्ट करते हैं, तो उससे आप ये कह लें कि आपके जो पाँव में न्यूजेनेसिस होती है, आर्टेरियोजेनेसिस होती है, नई छोटी छोटी वेसल्स बनती हैं, और उस वेसल्स की वजह से खून का कोई बहाव बेहतर होता है। और साथ आप जब एंटीबायोटिक्स और सुपरवाइज एक्सरसाइज प्रोग्राम और ये सारी ड्रेसिंग्स वगैरह करते हैं, तो इससे भी मरीज का पाँव बच जाता है। और ये मैंने अल्हम्दुलिल्लाह खुद भी कई पेशेंट्स को मैंने ये आजमाया भी हुआ है, ये तरीका मैंने ऑब्जर्व भी किया है। इसको मेरे कई पेशेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको आप कहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको उनसे मिलवाऊंगा भी। तो उनके पाँव के जख्म ये PRP की थेरेपी के साथ जो आपकी मेडिसिन हैं उससे ये बच चुके हैं। तो सबसे पहले वही बात है कि आपने मेडिसिन खानी है, जिसमें हम कह लें कि ब्लड थिनर्स यूज करते हैं, ये क्लोपिडेग्रोल यूज करते हैं, PDE3 इनहिबिटर्स हैं जो आपकी कह लो कि नालियों को थोड़ा सा डायलेट करते हैं, जिससे खून का बहाव बेहतर होता है। और उसके साथ हम स्टैटिन्स लेते हैं कि जो खून की नालियों में कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं, तो उससे ये शुगर के जख्म जो है ना वो बेहतर भी होते हैं और ये बनते भी नहीं हैं। लिहाजा मेरी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरी सारी वीडियोस एंड तक देखा करें, मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि मजीद लोगों का फायदा हो सके। बहुत शुक्रिया।